डिटर्मिनेंट डिटर्मिनेंट नाम से कुछ समझ में आ रहा है क्या? डिटरमाइन नाम में कुछ भी नहीं रखा। देखो किसी मैट्रिक्स, कोई भी मैट्रिक्स ले लिया, लाइक ए बी सी डी ई एफ, और इसका अगर ये दो डंडे लगा दिए तो वो डिटर्मिनेंट नहीं बनता। डिटर्मिनेंट बनने के लिए स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है। जी एच आई लगाओ, अब जब डंडे लगा दोगे ये वाला सिंबल हटा के, तो ये चीज़ कहलाता है डिटर्मिनेंट। और डिटर्मिनेंट एक्चुअल में एक फंक्शन है। डिटर्मिनेंट जो है वो एक फंक्शन है। इट इज अ फंक्शन। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लो कि डेल्टा जो है वो आपका x 2x e टू द पावर x 1 2 3 5 7 9, तो ये एक्चुअल में x का फंक्शन है, तो इसको डेल्टा ऑफ x बोल सकते हैं। अब डिटर्मिनेंट होते हैं दो टाइप के, अभी जो हमें पढ़ना है वो एक डिटर्मिनेंट 2x2 ऑर्डर का, जो कुछ ऐसा दिखता है ए बी सी डी, और इसको जो सॉल्व करते हैं तो ये प्राइमरी ट्रायंगल के एलिमेंट ए डी मल्टीप्लाई करते हैं, फिर माइनस बी सी नहीं सी बी, ए डी माइनस सी बी। ऐसे ही 3x3 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट होते हैं जो आपको ऑलरेडी सॉल्व करना आता है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। भाई सुनो, इसको सॉल्व करने का शॉर्टकट मेथड पता है कि कौन से मेथड से बता दो? इसको एक्चुअल मेथड से बता दे तो इसको आप किसी रो या किसी भी कॉलम के अबाउट एक्सपांड कर सकते हो। अभी मैं रो 1 के अबाउट एक्सपांड करना चाहता हूँ, मतलब ए बी सी के अबाउट। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ए नाम का एलिमेंट लेंगे और ए वाले रो कॉलम ढक देंगे, और बचा हुआ जो रहेगा वो ई एफ एच आई इसको लिख देंगे, और फिर माइनस बी टाइम्स अप, ये वाला एलिमेंट का साइन नेगेटिव होता है इसलिए माइनस बी टाइम्स अप इसका रो और कॉलम ढक देंगे, बचेंगे डी एफ जी आई। और अब सी वाला, तो सी का एलिमेंट का साइन पॉजिटिव होता है क्योंकि ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, तो सी टाइम्स अब इसका रो और इसका कॉलम ढक देंगे, बचेगा डी ई जी एच, डी ई जी और एच। ये अपना डिटर्मिनेंट हो गया 2x2 और 3x3 का। अब इसका शॉर्टकट भी आपको पता है और अल्ट्रा शॉर्टकट भी पता है, आपको जैसे भी डिटर्मिनेंट सॉल्व करके आता है वैसे करने का। चलो भैया क्वेश्चन बनाते हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लो कि डेल्टा जो है वो अपना 3x57 है और वो इक्वल टू दिया है 35। देन x क्या है? देखो बात ऐसा है कि 7 3 21 माइनस 5x इक्वल टू 35 दिया है, तो 21 माइनस 35 इक्वल टू 5x होगा, और 21 माइनस 35 कितना होता है? कितना? तो x इक्वल टू क्या आएगा? -14/5। ये अपना x की वैल्यू आ गई। ये था पहला 2x2 ऑर्डर डिटर्मिनेंट। अभी दूसरा एग्जांपल देता हूँ, 3x3 ऑर्डर डिटर्मिनेंट। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इसका डिटर्मिनेंट निकालो। हालांकि वैसे बता देता, डिटर्मिनेंट की एक प्रॉपर्टी होती है, अगर सभी एलिमेंट्स एपी में हो तो डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 होता है। चाहो तो आप कैलकुलेट कर लो, या नहीं तो मेरी इस बात पे यकीन कर लो। क्या करोगे? यकीन करोगे? सस्ते में हो रहा है ना, कैलकुलेशन तो मुश्किल होगा, पर नहीं, आप मुझ पर भरोसा करने से बेहतर है पहले कैलकुलेशन करो। आता है डिटर्मिनेंट सॉल्व करते? देखो शॉर्टकट से सॉल्व कर देता। इसमें क्या करेंगे, 159 को मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा? 45, और फिर 2 3 6 को, एक मिनट, 2 6 7 को कितना आ जाएगा? 45 प्लस 84 प्लस, और फिर उसके बाद 384 को 96 माइनस करेंगे इसको 753, कितना हो जाएगा? 105, फिर 861 48, फिर 942 0 हो गया। आप ऐड कर लो, मुझे तो मालूम है 0 आएगा वो। आया क्या 0? इन सब का सम कितना आ रहा है? 96 में 84 ऐड कर देते ना,
फ्री में 180 हो जाएगा और 180 में 145 सॉरी 45 ऐड कर देते 225 हो जाएगा, और ये भी अपना -225 ही होने वाला है, तो कैंसिल होकर 0 आ गया। अब एक क्वेश्चन देता हूँ, और सिंगेज का पहला एक्सरसाइज होमवर्क। सच्ची होमवर्क, क्योंकि उतना आपको पहले से ही आता है जो फर्स्ट एक्सरसाइज में लिखा है। If A, B, C be positive number, positive and distinct, then delta is equal to ABC, BCA, CAB, ABC, BCA, CAB is option A, can't be negative, option B, positive, option C, can't be positive, option D, can't say anything। आपके लिए तो डी ही ऑप्शन है, क्योंकि आप तो कुछ कह नहीं सकते, पर सॉल्व करने के बाद बताना है डी ऑप्शन है कि नहीं। ये कौन करेगा, मेरा बच्चा की माई? आप करोगे? करो करो, शाबाश। देखो इस डेल्टा को देख के क्या समझ में आ रहा है, डेल्टा को देख के समझ में आ रहा है कि ए सी बी और ए सी बी 3 बार आएगा ना, तो 3 टाइम्स ऑफ ए बी सी माइनस बी क्यूब ए क्यूब सी क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस ए क्यूब प्लस सी क्यूब, इसका माइनस कॉमन ले लीजिए, और ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू, कभी पढ़े हो क्या? कुछ और होते देखे? यही है ना? a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब अच्छा, आपको फॉर्मूला नहीं याद है क्या इसका? क्या होता है? चलो इतना तो पता है, क्या होता है? a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए, बरोबर है? एक काम करो भाऊ, इस सब में 2 मल्टीप्लाई कर दो, 2 है, और सबको 2 से डिवाइड कर दो। ये बात मैंने मेरे घर से किया हूं। अब मैं -12 टाइम्स ऑफ a प्लस बी प्लस सी लिखूंगा, और इसका a स्क्वायर और इसका b स्क्वायर और इसका 2ab मिला के a माइनस बी का होल स्क्वायर लिख दूंगा। देखो आप 12th में हो, इतना सा कैलकुलेशन तुमको समझना पड़ेगा। इसका एक a स्क्वायर, इसका एक b स्क्वायर, इसका -2ab, इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर लिख दूंगा। चल जाएगा क्या आपको? अब बचेगा कौन? इसका एक b स्क्वायर बच गया, इसका एक c स्क्वायर बच गया, इसका एक b स्क्वायर, इसका एक c स्क्वायर मिला करके और इसका 2bc मिला करके b माइनस सी का होल स्क्वायर कर दूंगा। अब बचा है इसका एक a स्क्वायर और इसका एक c स्क्वायर, तो a स्क्वायर c स्क्वायर और माइनस 2ac मिला करके a माइनस सी का होल स्क्वायर कर दूंगा। पल्ले पड़ा तो है। ये जो चीज़ है
ये 0 नहीं हो सकती क्योंकि ABC इक्वल नहीं है, और ABC तीनों पॉजिटिव नंबर है इसलिए पॉजिटिव होगा, और ये भी पॉजिटिव ही होगा क्योंकि तीनों में से कोई भी 0 नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि ये पॉजिटिव होगा। तो ये पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, और इसमें -1/2 मल्टीप्लाई कर दिया तो पॉजिटिव होगा, और उसमें माइनस लगा दिया तो पक्का श्योर शॉर्ट क्या होने वाला है, ये नेगेटिव। तो ऑप्शन क्या हुआ, कांट बी पॉजिटिव। ये पॉजिटिव हो ही नहीं सकता क्योंकि ये पॉजिटिव है, उसमें माइनस लगा दिया तो क्या होगा, नेगेटिव। कांट बी पॉजिटिव। समझे? लिखो इन सबको, लिख के हो गया क्या? लिखो लिखो, थोड़ा जल्दबाजी में लिखो, थोड़ा कम पढ़ाना है आज के दिन। आराम आराम से लिखो, थोड़ा आज के दिन कम ही पढ़ाना है। मैट्रिक्स का ख़त्म करो ना पहले। क्वेश्चन लो सर। ABC belongs to real number. Number of real roots. Of delta is equal to x c minus b minus c x a b minus a x is equal to 0. करो भाई, इसके कितने नंबर ऑफ रियल रूट्स हैं? x plus y plus z is equal to 0. Prove that ax by cz cy az bx bz cx ay is equal to x by z times of abc CAB BCA। दूसरा बना था, देखो भाई, इसका जो डिटर्मिनेंट निकालेंगे क्या आएगा, एक्स वाई जेड टाइम्स ऑफ ए क्यूब आएगा क्या, फिर क्या आएगा, एक्स वाई जेड टाइम्स ऑफ बी क्यूब आएगा, फिर क्या आएगा, एक्स वाई जेड टाइम्स ऑफ सी क्यूब आएगा, माइनस जेड क्यूब टाइम्स ऑफ ए बी सी, माइनस एक्स क्यूब टाइम्स ऑफ ए बी सी। तो ए बी सी कॉमन ले लेंगे ना, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, ये हो गया। अब इसको जो है इसके इक्वल करना है। ये क्या चीज़ है, ये है एक्स वाई जेड टाइम्स ऑफ ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, यही है। कैसे होगा ये, आप लोग इतना ही किए हो? अच्छा, ब्रैकेट ओपन करना पड़ेगा। चलो फिर, ना 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 एक काम करते हैं, इसमें एक चीज ऐड करते हैं, -3xyz ऐड करें? अरे कर देते हैं ना, अरे तुम हाँ तो करो। ओके,
और फिर प्लस, और इसमें प्लस भी कर देते, प्लस 3xyz, ये चीज कर देते। इससे ही अपना x प्लस वाई प्लस जेड टाइम्स ऑफ समथिंग हो जाएगा क्या? कैसे बनाओगे तुम क्वेश्चन? इससे x प्लस वाई प्लस जेड टाइम्स ऑफ समथिंग हो जाएगा। और x प्लस वाई प्लस जेड क्या दिया है? हाँ दिया है, 0 दिया है बे लंगड़े। ये समथिंग होगा, इतना सब चीज तो ये बन चुका, ये चीज 0 हो जाएगी, और ये प्लस और उधर से माइनस, तो क्या बन जाएगा कटने के बाद? -3xyz ABC। ठीक है, ये चीज क्या बन जाएगा सर? ये 0 है, तो ये पूरी कहानी 0 हो जाएगी। अब हम xyz कॉमन ले लेंगे, तो मिलेगा a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc। इसी के इक्वल है क्या वो? आहे, तो मतलब हो गया प्रूफ, xyz टाइम्स ऑफ ये abc bca cab। कितना इजी था यार। चलो मौका देके एक क्वेश्चन और देता हूं। x अपॉन 1 प्लस ओमेगा, ओमेगा इज क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। क्वेश्चन यह है कि ओमेगा इज क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ओमेगा कॉम्प्लेक्स है, x प्लस वाई प्लस जेड ये 0 के इक्वल नहीं है, x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड है, देन x बाय 1 प्लस ओमेगा, y बाय ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, z बाय ओमेगा स्क्वायर प्लस 1, y बाय ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, z बाय ओमेगा स्क्वायर प्लस 1, x बाय 1 प्लस ओमेगा, z बाय ओमेगा स्क्वायर प्लस 1, x बाय 1 प्लस ओमेगा, y बाय ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू कितना बताओ? जीरो है, 0, क्योंकि x y z तीनों इक्वल है, तो x y z तीनों को x ही पुट कर लो, तीनों से x कॉमन ले लो, रो 1 रो 2 रो 3 से, और फिर 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर होता है, वहाँ नॉर्मली सब्स्टिट्यूट कर दो, वैल्यू सॉल्व करके 0 आएगा।